गुड मॉर्निंग क्लास। हमने आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 5 पढ़ा, अक्षरों का महत्व, जिसमें हमने जाना कि अक्षरों की शुरुआत कैसे हुई या अक्षर कैसे बने और उनका मानव जीवन में क्या महत्व है। आज हम आपके इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ को जानेंगे। आपके पाठ का पहला शब्द है तादाद, जिसका अर्थ होता है संख्या, और ये मात्रा के लिए भी काम में आता है। मात्रा मतलब क्वांटिटी में भी हम इसको यूज़ करते हैं तादाद शब्द को, और संख्या के लिए, नंबर के लिए भी हम इसको जो है काम में लेते हैं। दूसरा शब्द है मूल। मूल शब्द का अर्थ होता है जड़ यानी रूट, या आधार यानी बेस। उसके बाद तीसरे नंबर पर शब्द है आपका अनादिकाल। अनादिकाल का मतलब होता है जिसका आरंभ ना हो, मतलब वो समय जिसके आरंभ का या शुरुआत का हमें पता ना हो। आपका फोर्थ नंबर पर शब्द है वनस्पतियाँ, जिसका अर्थ होता है पेड़ पौधे, जिसे आप अंग्रेज़ी में प्लांट या फ्लोरा या वेजिटेशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आपका शब्द है काल। काल शब्द का अर्थ होता है समय। सिक्स्थ नंबर पर शब्द है औजार। औजार शब्द का अर्थ होता है हथियार। सेवन्थ नंबर पर शब्द है कांसा। कांसा बेटा एक तरह की धातु होती है जो तांबे और पीतल के मिश्रण से मिलकर बनती है, और कई बार तांबे के साथ जो है एल्युमिनियम या टिन आदि मिलाकर भी वो बनाई जाती है। आप उसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। उसके बाद एट्थ नंबर पर शब्द है वृत्त। वृत्त का मतलब होता है गोला, जैसे आप सर्किल ड्रॉ करते हैं वो। नाइन्थ नंबर पर शब्द है आपके चहुं ओर। चहुं ओर शब्द का अर्थ होता है चारों तरफ। और 10th नंबर पर शब्द है युग। युग शब्द का अर्थ होता है समय, काल या ज़माना। जैसे हम कहते हैं ना, इस बात को युगों बीत गए, और वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें तकरीबन कोई एक सी घटनाएं होती हैं। जैसे अब हम कहें कि हमारा कल युग चल रहा है, सबसे पहला जो युग था वो सतयुग था। ठीक है। इस तरह से वो एक टाइम पीरियड जो बंटा हुआ है उसको हम युग बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका शब्द है 11th नंबर पर, वो है सभ्य, और सभ्य का अर्थ होता है शिष्ट या उन्नत। उसके बाद 12th नंबर पर शब्द है कौम। कौम शब्द का अर्थ होता है जाति या राष्ट्र। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ये किस कौम से है, ये हिंदू कौम से है, मुस्लिम कौम से है, उस तरह से। उसके बाद 13th नंबर पर शब्द है पीढ़ी। पीढ़ी का मतलब होता है वंशज, जो एक वंश से दूसरे वंश को आगे हस्तांतरित होता है, यानी चलता चला जाता है। ठीक है। उसके बाद 14th नंबर पर आपके शब्द है लिपि। लिपि का मतलब होता है अक्षरों का लिखित रूप या लिखा हुआ रूप, जिसको हम कहते हैं ना, जो भाषा को लिखने का जो ढंग है वो लिपि कहलाता है। 15th नंबर पर आपके शब्द है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक बेटा वो समय है जो इतिहास से पहले का समय है। हमने जब पाठ पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि अक्षरों की खोज के साथ ही इतिहास आरंभ हुआ था। उससे पहले के इतिहास के बारे में, यानी क्या था, क्या होता था, हमें कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने अक्षरों की खोज की, हमें जो है इतिहास की जानकारी होने लगी, वहीं से इतिहास आरंभ हुआ। तो वो समय जिसका इतिहास हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो समय जो है प्रागैतिहासिक काल जो है कहलाता है। तो ये थे बेटा आपके पाठ 5 अक्षरों के महत्व से कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ।